हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। इसमें हम बहुत ही सिलेक्टेड चीज़ों को देखेंगे, जैसा कि हमने पहले ज्योग्राफी की थी, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस किए थे। उसी तरीके से हम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिलेक्टेड चीज़ों को करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे बदलते पैटर्न के साथ। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला है हमारा पाषाणकालीन स्थल है ना, अवस्थिति व साक्ष्य। स्थल का क्या है? हथनौरा है। ये कहाँ पे है? अवस्थिति इसकी मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में है। साक्ष्य क्या मिला था? प्रथम जो है मानव की खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य यहीं से मिला था। ठीक है। अगला है भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में ही है। जगह कौन सी है? अवस्थिति रायसेन है। और यहाँ पे क्या मिला था? शैल चित्र के प्राचीनतम प्रमाण मिले थे। क्या मिला था? शैल चित्र के प्राचीनतम प्रमाण मिले थे। अगला है नर्मदा घाटी। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। यहाँ से क्या मिला था? मानव का प्रथम जो साक्ष्य था मानव होने का, वो कहाँ से मिला था? नर्मदा घाटी से ही मिला था। अगला है अद्रिपक्कम। क्या है? अद्रिमपक्कम। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। यहाँ पे क्या मिला था? मानव की खोपड़ी का साक्ष्य मिला था। प्रथम तो हथनौरा में मिला था, फिर यहाँ पे क्या था? यहाँ भी खोपड़ी का साक्ष्य मिला था, बट जो होशंगाबाद का है वो क्या है? वो प्रथम है। अगला यहाँ पे है चौपानी मांडू। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, प्रयागराज में। मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे यहाँ से। ठीक है। चौपानी मांडू कहाँ पे है? अपने उत्तर प्रदेश में है, प्रयागराज में है। यहाँ पे क्या मिला था? मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। अगला है सराय नहर राय। ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, प्रतापगढ़ में है। और यहाँ पे हड्डी के बने आभूषण मिले थे, मतलब यानी कि हड्डियों को काट काट कर ऐसे मोती बनाए गए थे, मोतियों से माला, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें बनाई गई थी। अगला है यहाँ पे महदाह। ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। ये कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में है। और यहाँ से हड्डी व सींग निर्मित उपकरण तथा चूल्हे के साक्ष्य व स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले थे। क्या मिला था? हड्डी व जो सींग से निर्मित उपकरण थे वो मिले थे। दूल्हे के साक्ष्य मिले थे, मतलब दूल्हे होने के साक्ष्य, सॉरी, चूल्हे के साक्ष्य मिले थे। व स्त्री पुरुष को साथ दफनाने के साक्ष्य मिले थे। कहाँ से मिले थे? ये महदाह से मिले थे। अगला यहाँ पे कौन है? बागौर है। बागौर कहाँ पे है? राजस्थान, भीलवाड़ा क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ से पशुपालन के प्रमाण मिले थे। क्या मिला था? पशुपालन के प्रमाण मिले थे। अभी आपको ये बहुत हार्ड लग रहा होगा, जब भी आप इसे बार बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप उसे बार बार पढ़ते रहना। अगला है आदमगढ़। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद में है। ठीक है। यहाँ पे क्या है? प्रथम पशुपालन के प्रमाण मिले थे। क्या था? प्रथम पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले थे? मध्य प्रदेश में। ठीक है। बागौर से क्या मिला था? पशुपालन के प्रमाण मिले थे, बट प्रथम वाले कहाँ से थे? प्रथम वाले आपके मध्य प्रदेश होशंगाबाद से थे। अगला यहाँ पर है सांभर झील। कहाँ पे? राजस्थान में है। ठीक है। विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण का साक्ष्य जो मिला था वो यहीं से मिला था, राजस्थान के सांभर झील से। ठीक है। अगला है दमदमा। दमदमा अपने उत्तर प्रदेश में है, प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। मानव समाधान के साक्ष्य मिले थे। ठीक है। यहाँ से क्या मिला था? मानव के जो समाधान के साक्ष्य मिले थे, कुछ युग समाधान भी है। अगला है लिखैया। उत्तर प्रदेश विंध्य क्षेत्र में पड़ता है ये। ठीक है। 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए थे। लिखैया से क्या प्राप्त हुआ था? 17 जो है वो मानव कंकाल प्राप्त हुए थे। अगला है पैसरा, यानी कि बिहार मुंगेर में पड़ता है ये। यहाँ से भी मानव कंकाल प्राप्त हुए थे। ठीक है। अगला है बीरभानपुर। ठीक है। यह है पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर आवासीय बस्ती व पत्थर के औजार के निर्माण स्थल के साक्ष्य मिले थे। आवासीय बस्ती, पत्थर के औजार, निर्माण स्थली के साक्ष्य मिले थे। ठीक है। यहाँ मतलब कि आवासीय बस्ती रही होंगी या पत्थर के औजार मिले हैं तो यहाँ पे लोग रहते होंगे, मतलब या बनाते होंगे उनको, है ना, ऐसे साक्ष्य मिले थे। कहाँ से मिले थे? बीरभानपुर में। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। अगला है लंगनाच। ये कहाँ है? गुजरात में है। रेत के ठोस टीले व 14 जो मानव कंकाल प्राप्त हुए थे। कहाँ से? लंगनाच जो है वो गुजरात में पड़ता है और यहाँ से रेत के ठोस टीले मिले थे और 14 मानव के कंकाल प्राप्त हुए थे। 17 कहाँ से मिले थे? 17 अपने लिखैया से मिले थे और पैसरा मुंगेर से मिले थे। ठीक है, याद रखना। अगला है संगनकल्लू। ये आपका कर्नाटक में पड़ता है और बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट रहता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या मिला था? राख के टीले। संगनकल्लू से क्या मिला था? राख के टीले मिले थे। अगला है बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। यहाँ से क्या मिला था? गर्दवास, गड्ढों में आवास और मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साथ। ठीक है। ये आप देख रहे होंगे इनकी इंपॉर्टेंस। अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो आपको यहाँ से प्रश्न जरूर से जरूर मिलेंगे। हर साल पूछे जाते हैं 2-3 प्रश्न। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से रट लीजिएगा। अगला है चिरांद बिहार। क्या है? चिरांद बिहार है, जो कि मृदभांड व हड्डी के मुख्य रूप से हिरन के सींगों के व पत्थर निर्मित औजार प्राप्त हुए। चिरांद से क्या मिला था? चिरांद है कहाँ पे? बिहार में है। और चिरांद से मिला था मृदभांड तथा हड्डी, मुख्य रूप से हिरन के सींगों के व पत्थर निर्मित औजार प्राप्त। अगला है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पे? पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान। कृषि का प्रथम साक्ष्य जो है वो मेहरगढ़ से मिला था। ये कहाँ पे है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। कृषि करने का मतलब कि कृषि हो रही थी उस टाइम। कोल्डीवा कहाँ पे है? ये अपने उत्तर प्रदेश में है, प्रयागराज में है। चावल का प्रथम प्रमाण यहीं से मिला था। चावल भी यूज़ होता था। ये प्रमाण मिला था आपका कोल्डीवा से। फिर अगला है गुफा कराल। गुफा कराल जो है वो जम्मू कश्मीर में है। यहाँ से भी गर्दवास के कुछ साक्ष्य मिले हैं। अभी हमने पढ़ा था ऊपर की तरफ बुर्जहोम जम्मू कश्मीर का था, वहाँ से क्या था? वहाँ पे मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले थे। फिर ये दूसरी प्लेस जो है ये है जम्मू कश्मीर से है और गुफा कराल यहाँ से भी गर्दवास के कुछ साक्ष्य मिले हैं। अगला है लहुरादेव। ये आपके उत्तर प्रदेश से है। संत कबीर नगर इसका डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ भारत के अंतर्गत कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। कृषि का प्रथम साक्ष्य तो मेहरगढ़ से मिला। ठीक है। और उत्तर प्रदेश के लहुरादेव से भी भारत के अंतर्गत कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं।
अगला है बेल्लारी। बेल्लारी कर्नाटक में है, यहाँ भी कृषि से रिलेटेड प्राप्त हुए हैं। बेलन घाटी, यहाँ भी कृषि। और नागार्जुन कोंडा जो आंध्र प्रदेश है, यहाँ भी कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवदा टोली मध्य प्रदेश में है, जो कि इंदौर। विभिन्न कृषि फसलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ से भी। नवदा टोली कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, इंदौर में। ठीक है, ये आप मैप लीजिएगा, मैप के थ्रू डिनोट करके इसको करिएगा, उसके बाद में ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अगला है ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ, अवस्थिति व प्रमुख स्थल। अगला है संस्कृत जो है कौन है? बनास या आहार संस्कृत भी कहते हैं। अवस्थिति कहाँ है? राजस्थान में है। क्या ये प्रमुख स्थल क्या है? आहार है, बालाथल तथा गिलुंद में। ताम जो पाषाणकालीन संस्कृतियाँ थी उनके बारे में। बनास कहाँ की संस्कृत है पूछा जाता है, तो ये राजस्थान की है। ठीक है, बनास को आहार संस्कृत भी कहते हैं। अगला है कायथा संस्कृत, जो कि मध्य प्रदेश से है। यहाँ पे कायथा तथा एरड़ प्रमुख स्थल है। अगला है मालवा संस्कृत, ये मध्य प्रदेश से है। कायथा, एरड़ तथा नवदा टोली जो है प्रमुख स्थल इसके हैं। अगली संस्कृत है जोरवे संस्कृत, जो कि महाराष्ट्र से है। जोरवे, निवाशा, दैमाबाद तथा इनाम गांव ये इसके प्रमुख स्थल हैं। जोरवे, निवाशा, दैमाबाद तथा इनाम गांव इसके प्रमुख स्थल हैं। इससे भी क्वेश्चन आपको 2024 के 2023 में आपको मिल जाएगा, आप PYQ करके देखिएगा। अगला है हड़प्पाई स्थल, अवस्थिति, नदी तट और उत्खननकर्ता कौन है, उनके बारे में। देखिए, हड़प्पा स्थल की बात करें तो ये पाकिस्तान में स्थित है। नदी कौन सी थी? रावी नदी थी। और इसके उत्खननकर्ता थे वो दयाराम साहनी जी थे। अगला है मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में पड़ता है। नदी है सिंधु, और इसके जो उत्खननकर्ता थे वो थे राखलदास बनर्जी। ठीक है, अगला है चमुंदड़ो। चमुंदड़ो पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में पड़ता है, जो कि सिंधु नदी के किनारे है। और इसके जो उत्खननकर्ता है वो कौन है? JH मैके। अगला है लोथल, गुजरात में है, अहमदाबाद जिला है। भगवा नदी पड़ती है, और इसका जो खोज की थी वो थे रंगनाथ राव ने। ठीक है, अगला है कालीबंगन, जो कि राजस्थान में पड़ता है, हनुमानगढ़ जिला है। और घग्गर जो नदी है, और बीबी लाल और BK थापर इन्होंने कालीबंगन नामक स्थान की खोज की थी। अगला है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा है। इसकी नदी जो है वो घग्गर है, और उत्खननकर्ता सूरजभान है। ठीक है, जैसे कि आप एक चीज़ ये याद रखिएगा, हमने जैसे याद की थी, जैसे हड़प्पा है ना, कहते हैं हड़पो नहीं किसी की। आप जब किसी की ज़मीन को हड़प लोगे है ना, तो वो क्या करेगा? वो बेचारा होगा, तभी तो उसी की ज़मीन हड़प लोगे। या फिर किसी ऐसे जो बहुत पैसे वाला है, बहुत लोगों से उसका संपर्क है ना, ऐसे लोगों की ज़मीन नहीं हड़प पाओगे ना। तो मतलब कहते हैं उसकी ज़मीन नहीं हड़पो, दया दिखाओ उस पर, है ना। हड़पो नहीं उसको, उसकी ज़मीन, दया दिखाओ उस पर। तो क्या हो गया? दयाराम साहनी। ये यहाँ पे मोहन, ठीक, और यहाँ पे क्या है? दास। मोहन जो कृष्ण भगवान का नाम मोहन होता है ना, मोहन के दास तो सब होते हैं ना। मोहन के दास कौन होता है? सभी होते हैं मोहन के दास, है ना। अगला है चहुंदड़ो। ठीक है, क्या है? चहुंदड़ो। ठीक है, दड़ो से क्या मतलब? डरो, लग रहा है ना, दड़ो ऐसे करके। दड़ो जो मैके जाने से डरो नहीं, ससुर मैके जाना है तो क्या मैके जाने से डरो नहीं, लंबा सफ़र है मैके जाना है तो कहते हैं डरो नहीं मैके जाना है। फिर अगला है लोथल, जिसके हैं रंगनाथ राव, है ना। लो यहाँ से ले लो, है ना। और ये क्या? राव। लो राव, जैसे हम किसी चीज़ को दे रहे हैं कि लो राव, एक निमोनिक से याद करने के थ्रू आप रटना चाहें तो रट भी सकते हैं इसको, है ना। और एक ऐसे याद करना चाहें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, है ना। देखिए, अगला यहाँ पे राखीगढ़ी की बात करें थे। राखीगढ़ी जो है सबसे बड़ी साइट है ना, लार्जेस्ट साइट है राखीगढ़ी ही है। ठीक है, सूरजभान। अगला है बनावली, कहाँ पे? हरियाणा में है, फतेहाबाद है। सरस्वती रिवर है, और आर के बिस्ट जो है वो क्या है? इसके खोज करता है या उत्खनन करता है। बालू जो है वो हरियाणा में पड़ता है। रिवर कौन है? सरस्वती है। और RS जो बिस्ट है उन्होंने इसकी खोज की थी। अगला है धौलावीरा, जो कि गुजरात में कच्छ जिले में पड़ता है। रिवर क्या है? सरस्वती है। और RS बिस्ट जो है उन्होंने ही इसकी खोज की थी। अगला है रोपड़, जो कि पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे है रोपड़। और यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी, है ना। किसने? यज्ञदत्त शर्मा ने। अगला है यहाँ पे दधेरी, पंजाब में। दधेरी जो है वो हो जाएगा पंजाब में। ठीक है, सतलज रिवर है, और यज्ञदत्त शर्मा जो है उसकी खोज करता है। रंगपुर कहाँ पे है? गुजरात में है। और भादर जो है रिवर है। और SR राव जो है, SR राव क्या है? इसकी जो खोज करता है वो है। सुरकोटदा कहाँ पे है? गुजरात में है। और सरस्वती रिवर है, SR राव। यहाँ पे क्या है? जैसे याद करना है, जितनी प्लेसेस एक एक स्टेट की हैं उनको लिख लेना। उसके बाद में जैसे हमने आपको निमोनिक्स बताई है, आप उसको अपने तरीके से रिलेट करके बनाना, है ना। मैंने वो खुद से बनाई क्योंकि मुझे उस तरीके से याद करना अच्छा लगता था, तो हमने उस तरीके से किया। अगर आपको जिस तरीके से करना है उस तरीके से कर लेना। अगर आपको मेरे निमोनिक्स से याद करना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं अगली बार निमोनिक्स के वीडियोज़ प्रिपेयर कर दूँगी छोटे छोटे, जिससे आपको लर्न करने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, अगला है देसलपुर। देसलपुर कहाँ पे है? गुजरात में है, कच्छ क्षेत्र में। रिवर सरस्वती है, खोज करता है जो SR राव है। अगला है पाडरी। पाडरी गुजरात में है, सरस्वती रिवर है, SR राव खोज करता है। सनौली है अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बागपत में सरस्वती जो रिवर है, और SR राव इसकी खोज करता है। हुलास जो है वो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में है, सरस्वती रिवर है, SR राव इसकी खोज करता है। मांडी उत्तर प्रदेश में है, रिवर कौन है? यमुना है, और खोजकर्ता जो है SR राव है। ठीक है, मांडी कहाँ है? मांडा। एक होता है मांडा और एक होती है मांडी। मांडी यूपी में है, और मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। अगला है आलमगीरपुर, ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है, और हिंडन रिवर है, यज्ञदत्त शर्मा इसके खोज करता है। ठीक है, अगला है सोर्तगोई। सोर्तगोई कहाँ पे? अफगानिस्तान में है, हिंडन रिवर है, और यज्ञदत्त शर्मा खोज करता है।
अगला है मुंडिकाक अफगानिस्तान में है और कोरदूजी जो है वो पाकिस्तान में है। रिवर कौन है? सिंध है। और फजल अहमद खान जो है वो खोज करता है। और सुतकांगेडोर जो पाकिस्तान में है। दास की रिवर यहाँ पे पड़ती है। आरएल स्टेइन जो है वो इसके खोज करता है सुतकांगेडोर के। अगला यहाँ पे है हड़प्पा सभ्यता की जो सीमाएं हैं उसके बारे में पूछ लेता है ना। नॉर्थ से ऐसे ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? मांडा ने बताया था जो कि जम्मू कश्मीर हो गया। यहाँ पे हो गया दैमाबाद, सॉरी यहाँ पे हो गया आपका दैमाबाद, इधर पड़ेगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दैमाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र हो गया। और फिर यहाँ पे पश्चिम में आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा सुतकांगेडोर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश में आपका आलमगीरपुर। ठीक है, यूपी का। चलते हैं अगला देखते हैं हड़प्पाई स्थल व साक्ष्य जी की जो वस्तुएं हैं उसके बारे में। हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ ये देखते हैं। हड़प्पा से समाधान आर जो 37 है, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। संघ का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा यानी कि उर्वरता देवी, सीपी का पैमाना इत्यादि। क्या मिला? संघ का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, उर्वरता की देवी, सीपी का पैमाना इत्यादि। मोहनजोदड़ो, देवता की आकृति के अंकन वाली मोहर, महान स्नानागार। ठीक है, और कांसे की नर्तकी की बड़ी मूर्ति। ठीक है, कुबड़ वाले बैल, वृषभ मृदा की आकृति वाली मोहर, घरों में सीढ़ियों, प्रत्येक घर में स्नानागार, कुएं इत्यादि साक्ष्य मिले हैं। सर्वाधिक मानव कंकाल भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ से एक स्वास्तिक का चिन्ह व सबसे बड़ी ईंट के साक्ष्य की भी प्राप्ति हुई है। स्वास्तिक का चिन्ह हो गया, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति हो गई, देवता की आकृति का अंकन हो गया, महान स्नानागार हो गया, सीढ़ियाँ हो गई। मतलब बहुत ही कहते हैं कि मतलब मॉडर्न तरीके से स्ट्रक्चर में रहते थे मोहनजोदड़ो के लोग। अगला है चंदड़ों से क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से मनका बनाने के कारखाने यानी कि मोती बनाने के कारखाना, भट्टी व महिलाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य मिले हैं, है ना। चंदड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से वक्राकार ईंट मिली है। कैसे मिली है? सबसे बड़ी ईंट तो मोहनजोदड़ो से मिली है, लेकिन वक्राकार ईंट जो आपकी है वो आपके चंदड़ो से मिली है। अगला है लोथल, यहाँ से बंदरगाह जो है गोदीवाड़ा। ठीक है, हाथी दांत का पैमाना, नाव का चित्र व मॉडल। ठीक है, नाव का चित्र मिला है। चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। छोटी दिशा मापक यंत्र, मतलब दिशा मापक यंत्र भी यहाँ से लोथल से मिला है। फ्रेंच कट दाढ़ी वाली एक मूर्ति आपने देखा होगा जिसमें एक आस्तीन जो है वो टूटी हुई है, बाँह जो टूटी हुई है, मूर्ति मिली जिसमें दाढ़ी रखे हुए हैं। समाधान व अग्निकुंड का प्रमाण मिलता है। ठीक है, समाधान और अग्निकुंड का क्या प्रमाण मिलता है। अगला देखते हैं यहाँ पे कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा कहाँ पे है? हमने अभी पढ़ा था, बताइए कहाँ पे? ये गुजरात में है कालीबंगा। ठीक है, यहाँ से जुते हुए खेत मिले हैं, काली चूड़ियाँ, हवन कुंड मिला है, अग्निकुंड मिला है, भूकंप, सरसों उत्पादन, मृड़ पट्टियाँ पर उत्कीर्ण, सिंह युक्त देवता की जो कृति आदि के साक्ष्य मिले। ये सब भूकंप हो गया, अग्निकुंड हो गया, सरसों उत्पादन, मृड़ पट्टिका पर उत्कीर्ण, सिंह युक्त देवता की कृति आदि साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से अलंकृत ईंटों की भी साक्ष्य मिले हैं, मतलब अलंकृत ईंटों के साथ ईंटों पर लिखावट थी। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। अगला है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी साइड कहाँ से है? अभी हमने आपको बताई थी। राखीगढ़ी कहाँ से है हमें आप कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि हमने सबसे लार्जेस्ट साइड भी यही बताई थी। यहाँ से ताम्र उपकरण व अन्नागार की प्राप्ति हुई है। कहाँ से हुई है? राखीगढ़ी से। ताम्र के उपकरण व अन्नागार की प्राप्ति। बनावली आपकी कहाँ से है? ये कहाँ है? राजस्थान में है। और आपकी यहाँ से मिट्टी के हल व प्रमाण मिला है। धौलावीरा कहाँ से है? यहाँ से शैलकृत स्थापत्य व जल प्रबंधन संरक्षण के साथ मिलता है। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम यानी खेल का मैदान मिला है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम यानी खेल का मैदान मिला है। कहाँ से? धौलावीरा से। रोपड़ जो है वो कहाँ पे है? यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। क्या मिला है यहाँ से? रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। ठीक है, रंगपुर से धान की भूसी तथा जौ व बाजरा की फसल के प्रमाण मिले हैं। क्या मिला है? धान की भूसी तथा बाजरा फसल के प्रमाण मिले हैं। सुरकोटदा घोड़े की हड्डियों के अवशेष, कलश, समाधान, तराजू के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, घोड़ों की हड्डियों के अवशेष, कलश, समाधान व तराजू के प्रमाण मिले हैं। सनौली, यहाँ से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। यहाँ से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। मांडी, यहाँ से भारी मात्रा में आभूषण मिले हैं। ठीक है, भारी मात्रा में कहाँ मिले हैं? आभूषण। मांडी आपके कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगला है हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित विद्वानों के जो मत हैं। ठीक है, उसके बारे में कोई कहता है ये आर्यों के आक्रमण से, कोई कहता है बाढ़ है, कोई कहता है जल। कौन क्या कहते हैं सारी चीज़ देखते हैं। गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर हैं, वो कहते हैं बाहरी एवं आर्यों के आक्रमण से इसका पतन हो गया था, मतलब हड़प्पा सभ्यता जो है वो गायब हो गई। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और एस आर राव कहते हैं कि बाढ़ आई थी और बाढ़ में चीज़ें सब बह गई और लोगों की डेथ हो गई और सारी चीज़ें खत्म हो गई। अगले हैं आरएल स्टेइन और अम्लान घोष। आरएल स्टेइन और अम्लान घोष कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन का कारण है ये। अगले हैं एम आर शाहनी, वो कहते हैं कि जो भूतात्विक परिवर्तन होता है और जल प्लावन होता है, वही बाढ़ ही समझ लीजिए, जल प्लावन है ना, वो उन चीज़ों की वजह से पतन हो गया। जॉन मार्शल कहते हैं प्रशासनिक स्थिरता थी। और KUR कैनेडी जो है वो कहते हैं प्राकृतिक आपदा यानी मलेरिया या महामारी फैल गई थी जिसकी वजह से पतन हो गया हड़प्पा सभ्यता का। अगला है आर्यों के मूल निवास। ठीक है, उनके बारे में देखते हैं।
दयानंद जो सरस्वती जी हैं वो कहते हैं ये तिब्बत से आए हैं। और डॉक्टर अविनाश चंद्र दास कहते हैं ये सब आंध्र प्रदेश से हैं। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं ये ध्रुवी प्रदेश से हैं। और ये नेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड कहते हैं ये दक्षिणी रूस से हैं। नेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड कहते हैं ये दक्षिणी रूस से हैं। मैक्स मुलर कहते हैं मध्य एशिया या बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया से हैं। गाइल कहते हैं हंगरी अथवा डेन्यूब नदी घाटी से हैं। गंगानाथ झा कहते हैं महाशु देश से हैं। प्रोफेसर पेंका कहते हैं जर्मनी के मैदानी भाग से हैं। कहाँ से हैं? जर्मनी के मैदानी भाग से। ये कौन कहता है? प्रोफेसर पेंका कहते हैं। अगले हैं संवैदिक कालीन नदियाँ के प्राचीनतम और आधुनिक नाम देखते हैं। परुष्णी जो है प्राचीनतम नाम है, आधुनिक नाम रावी है। सतुत्री जो है वो प्राचीनतम नाम है, आधुनिक नाम सतलज है। अश्किनी जो है वो प्राचीनतम नाम है, आधुनिक नाम तिनाब है। वितास्ता जो है प्राचीनतम नाम है, झेलम नाम जो है इसका वो आधुनिक है। सिंधु का जो आधुनिक नाम है वो है इंडस, प्राचीनतम नाम तो सिंधु है। प्राचीन नाम है विपाशा और आधुनिक नाम है व्यास। गोमती है प्राचीन नाम और गोमल है आधुनिक नाम। कुंभ या कुंभा है प्राचीन नाम और आधुनिक नाम है काबुल। सदानीरा है प्राचीन नाम, गंडक है आधुनिक नाम। कुमु है प्राचीन नाम और कुर्रम है आधुनिक नाम। अगला है जबालोपनिषद में वर्णित 4 आश्रमों का विवरण, ठीक है। आश्रम जो 4 होते हैं उनके बारे में। ब्रह्मचर्य होता है, ठीक है, 1 से 25 वर्ष तक होता है। इसमें उपनयन संस्कार के बाद शिक्षा ग्रहण की जाती थी। क्या होता था? उपनयन संस्कार होता था, उसके बाद में शिक्षा ग्रहण करने चले जाते थे गुरु के आश्रम, है ना। गृहस्थ जो होता था वो 25 से 50 वर्ष होता था। इसमें विवाह करके व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था, है ना। वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष होता था। इसमें व्यक्ति सांसारिक मोह माया से दूर हो जाता था लेकिन समाज से जुड़ा रहता था, है ना। सांसारिक मोह माया से दूर हो जाता था और उससे समाज से है मतलब जुड़ा रहता था। अगला है संन्यास। संन्यास इसमें सभी का पूर्ण त्याग कर ईश्वर में ध्यान लगाते हुए संसार का त्याग करता था 75 के बाद में, है ना। ये है अगले 16 संस्कार या वैदिक कालीन प्रमुख यज्ञ। अगला है उत्तर वैदिक काल के राज के उच्च पदाधिकारी के बारे में। और फिर यहाँ पे आपके जो वेद हैं उनके बारे में। फिर है वैदिक शब्दावलियाँ जो होती हैं उनके बारे में। ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को जरूर से ज्वाइन करें। वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके अच्छे से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।